श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री कबीर दोहावली नामक ग्रंथ से अब तक हम 17 भागों में 425 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए हम आज अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। जरा कुत्ता जोबन ससा काल अहेरे नित, दो बैरे बिच झोपड़ा कुशल कहाँ स्वमित। मनुष्यों को सचेत करते हुए संत कबीर जी कहते हैं कि हे प्राणी, वृद्धावस्था कुत्ता और युवावस्था खरगोश के समान है। यौवन रूपी शिकार पर वृद्धावस्था रूपी कुत्ता घात लगाए हुए है। एक तरफ वृद्धावस्था है तो दूसरी ओर काल। इस तरह दो शत्रुओं के बीच तुम्हारी झोपड़ी है। यथार्थ सत्य से परिचित कराते हुए संत जी कहते हैं कि इनसे बचा नहीं जा सकता। मूसा डर पे काल सु कठिन काल का जोर, स्वर्ग भूमि पाताल में जहां जाओ तह गौर। काल की शक्ति अपरंपार है, जिससे मूसा जैसे पीर पैगंबर भी डरते थे और उसी डर से मुक्ति पाने के लिए अल्लाह और खुदा की बंदगी करते थे। स्वर्ग, पृथ्वी अथवा पाताल में जहाँ कहीं भी जाइए, सर्वत्र काल अपना विकराल पंजा फैलाए हुए है। मन गोरख मन गोविंद, मन ही औघड़ सोए, जो मन राखे जतन करी आपे करता होए। मन ही योगी गोरखनाथ है, मन ही भगवान है। मन ही औघड़ है, अर्थात मन को एकाग्र करके कठिन साधना करने से गोरखनाथ जी महान योगी हुए। मन की शक्ति से पूजा भगवान की तरह होती है। मन को वश में करके जो प्राणी साधना स्वाध्याय करता है, वह स्वयं ही अपना कर्ता स्वामी बन जाता है। कबीर माया बेसवा देनु की एक जात, आवत को आदर करे जात न बूझे बात। माया और वैश्य इन दोनों की एक जात है, एक कर्म है। ये दोनों पहले प्राणी को लुभाकर पूर्ण सम्मान देते हैं, परंतु जाते समय बात भी नहीं करते। कामी अमी न भाविये, विष को लैवे सोद, कुबुद्धि न भाजे जीव की भावे जो प्रमोद। विषय भोगी कामी पुरुष को कितना भी उपदेश दो, सदाचार और ब्रह्मचर्य आदि की शिक्षा दो, उसे अच्छा नहीं लगता। वह सदा काम रूपी विषय को ढूंढता फिरता है। चित्त की चंचलता से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार सद्गुणों को वह ग्रहण नहीं कर पाता। कुमति की चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। अज्ञान रूपी कीचड़ में शिष्य डूबा रहता है, अर्थात शिष्य अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है, जिसे गुरु अपने ज्ञान रूपी जल से धोकर स्वच्छ कर देता है। जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध, अंधे को अंधा मिला पड़ा काल के फंद। यदि गुरु ही अज्ञानी है तो शिष्य ज्ञानी कदापि नहीं हो सकता, अर्थात शिष्य महाअज्ञानी होगा। जिस तरह अंधे को मार्ग दिखाने वाला अंधा मिल जाए, वही गति होती है। ऐसे गुरु और शिष्य काल के चक्र में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। साधु चलत स दीजिए, कीजिए अति सम्मान, कहे कबीर कछु भेंट धरू अपने बित अनुमान। साधु जन जब प्रस्थान करने लगे तो प्रेम विहल होकर आंखों से आंसू निकल आए। इस तरह उनका सम्मान करो और सामर्थ्य शक्ति के अनुसार धन आदि भेंट करो। साधु को अपने द्वार से खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। मास मास नहीं करे सके, छठे मास अलबत्त, या में ढील न कीजिए कहे कबीर अविगत। कबीरदास जी कहते हैं कि हर महीने साधु संतों का दर्शन करना चाहिए। यदि हर महीने दर्शन करना संभव नहीं है तो छठे महीने अवश्य दर्शन करें, इसमें तनिक भी ढील मत करो। साधु सती और सूरमा, राखा रहे न ओट, माथा बांधी पातक सौ, नेजा धाले चोट। संत शिरोमणि कबीरदास जी साधु सती और सूरवीर के विषय में बताते हैं कि ये तीनों पर्दे की ओट में नहीं रखे जा सकते। इनके मस्तक पर पुरुषार्थ की ध्वजा बंधी रहती है। कोई उन पर भाले से भी प्रहार करे, फिर भी ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। माला तिलक लगाए के भक्ति न आई हाथ, दाढ़ी मूछ मुंडाए के चले चुनी के साथ।
माला पहन ली और मस्तक पर तिलक लगा लिया, फिर भी भक्ति हाथ नहीं आई। दाढ़ी मुड़वा ली, मूछ बनवा ली और दुनिया के साथ चल पड़े, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। तात्पर्य यह है कि ऊपरी आडंबर से भक्ति नहीं होती, मात्र समाज को धोखा देना है और स्वयं अपने आप से छल करना है। मन मैला तन उजरा, बगुला कपटी अंग, तासो तो कौवा भला, तन मन एक ही अंग। जिस व्यक्ति का शरीर तो उजला है किंतु मन मैला है, अर्थात मन में पाप की गंदगी भरी हुई है, वह बगुले के समान कपटी है। उससे अच्छा तो कौवा ही है जिसका तन मन एक जैसा है। ऊपर से सज्जन दिखाई देने वाले और अंदर से कपट स्वभाव रखने वाले व्यक्तियों से सदा सावधान रहना चाहिए। शीलवंत सुर ज्ञानमत अति उदार चित होए, लज्जावान अति निश्चलता कोमल हृदय सोए। सद्गुरु की सेवा करने वाले शीलवान, ज्ञानवान और उदार हृदय वाले होते हैं और लज्जावान बहुत ही निश्चल स्वभाव और कोमली हृदय वाले होते हैं। कबीर गुरु सबको चहे, गुरु को चहे न कोय, जब लग आश शरीर की तब लग दास न होए। कबीर जी कहते हैं कि सबका कल्याण करने के लिए गुरु सबको चाहते हैं, किंतु गुरु को अज्ञानी लोग नहीं चाहते, क्योंकि जब तक माया रूपी शरीर से मोह है तब तक प्राणी सच्चा दास नहीं हो सकता। भक्ति कठिन अति दुर्लभ, भेष सुगम नित सोए, भक्ति जू न्यारी भेष से यह जाने सब कोय। सच्ची भक्ति मार्ग अत्यंत कठिन है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु भक्ति का वेश धारण करना बहुत ही आसान है। भक्ति साधना और वेश धारण करने में बहुत अंतर है। भक्ति करने के लिए ध्यान एकाग्र होना आवश्यक है, जबकि वेश बाहर का आडंबर है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचय, शीश दे ले जाए। कबीर जी कहते हैं कि प्रेम की फसल खेतों में नहीं उपजती और न ही बाजारों में बिकती है, अर्थात यह व्यापार करने वाली वस्तु नहीं है। प्रेम नामक अमृत राजा रंक, अमीर गरीब जिस किसी को रुच कर लगे अपना शीश देकर बदले में ले जाए। साधु सीप समुद्र के, सतगुरु स्वाति बूंद, तृषा गई एक बूंद से, क्या ले करो समुंद। साधु संत एवं ज्ञानी महात्मा को समुद्र की सीप के समान जानो और सद्गुरु को स्वाति नक्षत्र की अनमोल पानी की बूंद जानो, जिसकी एक बूंद से ही सारी प्यास मिट गई। फिर समुद्र के निकट जाने का क्या प्रयोजन। सद्गुरु के ज्ञान उपदेश से मन की सारी प्यास मिट जाती है। 8 पहर 64 घड़ी लगी रहे अनुराग, हृदय पल ना बीसरे तब साचा बैराग। 8 पहर और 64 घड़ी सद्गुरु के प्रेम में मग्न रहो, अर्थात यह कि उठते बैठते सोते जागते हर समय उनका ध्यान करो। अपने मन रूपी मंदिर में एक पल के लिए भी अलग ना करो, तभी सच्चा वैराग्य है। सुमिरन की सुधि यो करे, जैसे कामी काम, एक पल बिसरे नहीं निश दिन आठों जाम। सुमिरन करने का उपाय बहुत ही सरल है, किंतु मन को एकाग्र करके उसमें लगाना अत्यंत कठिन है। जिस तरह कामी पुरुष का मन हर समय विषय वासनाओं में लगा रहता है, उसी तरह तुम सुमिरन करने के लिए ध्यान करो। एक पल भी व्यर्थ नष्ट मत करो। सुबह शाम रात 8 पहर सुमिरन करो। सुमिरन की सुधि यो करे, जो गागर पनिहारी, हाले डोले सुरती में, कहे कबीर बिचारी। संत कबीर जी सुमिरन करने के विध बताते हुए कहते हैं कि सुमिरन इस प्रकार करो जैसे पनिहारन अपनी गागर का करती है। गागर को जल से भरकर अपने सिर पर रखकर चलती है। उसका समूचा शरीर हिलता डुलता है, किंतु वह पानी को छलकने नहीं देती, अर्थात हर पल उसे गागर का ध्यान रहता है। उसी प्रकार भक्तों को सदैव सुमिरन करना चाहिए। सुरती फसी संसार में, ताते परिगो चूर, सुरती बांधी स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। चंचल मन की वृत्ति संसार के विषय भोग रूपी मोह में फंसी हो तो सद्गुरु परमात्मा से दूरी हो जाती है। यदि संयम धारण करके मन को स्थिर कर आत्मस्वरूप में लगा दिया जाए तो वो 8 पहर उपस्थित रहेगा। मन को एकाग्र करके सद्गुरु के नाम का प्रत्यक्षण सुमिरन करते रहना चाहिए। यही मोक्ष का उत्तम मार्ग है। माला फेरी कह भयो, हिद्रा गाठी न खोए, गुरु चरणन चित राखिए तो अमरापुर जोए। माला फेरन से क्या होता है। जब
तक हृदय में बंधी गांठ को आप नहीं खोलेंगे। मन की गांठ खोलकर हृदय को शुद्ध करके पवित्र भाव से सद्गुरु के श्री चरणों का ध्यान करो। सुमिरन करने से अमर पदवी प्राप्त होती है। साधु आवत देखी के मन में कर मरोर, सो तो होसी चूहरा बसे गांव की ओर। साधु को आता हुआ देखकर जिस व्यक्ति के मन में मरोड़ उठती है, अर्थात साधु जन का आगमन भार स्वरूप प्रतीत होता है, वह अगले जन्म में चूड़े चंडाल का जन्म पाएगा और गांव के किनारे जाकर रहेगा। संतों से उसकी भेंट नहीं होगी। तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोय, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। ऊपरी आवरण धारण करके हर कोई योगी बन सकता है, किंतु मन की चंचलता को संयमित करके कोई योगी नहीं बनता। यदि मन को संयमित करके योगी बने तो सहज रूप से उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। मांग गए सो मर रहे, मरे जो मांग न जाही, तिनते पहले वे मरे होत करत है नाही। जो किसी के घर कुछ मांगने गया, समझो वह मर गया, और जो मांगने जाएगा वह भी मर जाएगा, किंतु उनसे पहले वह मर गया जो होते हुए भी कहता है कि मेरे पास नहीं है। इस प्रकार से कबीर दोहावली ग्रंथ से आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।